डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया है। अब समझते हैं कि हुआ क्या है। तो कल देर रात भारतीय समय अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार ने, और खासकर बोलो तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे यह जानकारी दी है कि वो चाइना पे 100% का टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? इसके बारे में उनका दावा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का कि जो चाइना की सरकार है ना, वो अमेरिकी कंपनी और अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका जो सोर्सिंग होता है उसको कठिन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं ये आने वाले समय समझते हैं। तो एक खबर आई थी कल, उसमें यह बोला गया था कि चाइना ने बहुत सारे देशों को लेटर भेजा है, उसमें भारत भी शामिल था। उसमें यह कहा गया कि भैया अगर आपको हम रेयर अर्थ मटेरियल देते हैं तो आप ये वाला सामान आप अमेरिका को नहीं भेजोगे। स्पेसिफिकली ये कहा गया था, टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब समझते हैं इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हो गया। अब इसमें जो हिडन चीज ये है, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल के अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल बनाने का जो टेक्नोलॉजी होता है ना, मान लीजिए रेयर अर्थ मटेरियल तो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, अन्य सारे देशों में, रसिया में है, यूक्रेन में है, बट उसको खोद के निकाल लोगे, जब उससे जो प्रोसेस करके मटेरियल बनता है ना, जो मैग्नेट, जो हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है, उसको बनाने का जो टेक्नोलॉजी होता है ना, उस पे समझ लो चाइना की मोनोपोली है। आप भी सोचते हो कि भाई इतना सारा रेयर अर्थ मटेरियल हमारे पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास, तो खुद बना क्यों नहीं लेता भाई? पैसे भी ले लोगे तो, लेकिन उसको बनाने का टेक्नोलॉजी जो है ना, करंटली सबसे हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, एंड दे कैन बिल्ड इट ऑन स्केल। तो ये जो अंडरलाइन है ना, चाइना को ये लगता है कि अमेरिका धीरे धीरे चाइना को बजा करके ये जो टेक्नोलॉजी अपने पास लेकर के पाकिस्तान, इंडिया और अन्य देशों में वो रेयर अर्थ मटेरियल खुद से बनाने लगेगा। जिस दिन चाइना से डीकपलिंग हो गया यूनाइटेड स्टेट का, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जो मटेरियल्स है ना, रेयर अर्थ मटेरियल्स, उसका प्रयोग हाईटेक इंडस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट को अभी नीड है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप पे टफ थी, कनाडा पे टफ थी, इवन भारत पे भी 50% का टैरिफ लगाया बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन चाइना के खिलाफ वो थोड़ा सख्त नहीं हो रहा है। उन्होंने तो 90 डेज का एक्सटेंशन भी दे रखा था, और अंदर ही अंदर ये खबर आ रही थी। अब चाइना ये बोल रहा है कि भाई मैंने ये जो रेयर अर्थ मटेरियल पे जो टैक्स मतलब इम्पोज किया है आपके ऊपर, सैंक्शन या फिर जो भी बोल लो, प्रतिबंध, वो इसलिए किया है क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हुआवे और DJI, ये जो दो फेमस कंपनी है अमेरिका की, सॉरी चाइना की, उसके ऊपर एंटिटी लिस्ट में प्रतिबंध ये लगाया है कि उनके सारे टेक्नोलॉजी को अमेरिकन मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। DJI जिसका मोनोपोली है सारे के सारे दुनिया भर के ड्रोन कंपनीज के ऊपर मोनोपोली है। अब समझ लीजिए कि मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है वो टिट फॉर टैट है। चाइना का ये कहना है कि आप अगर कोई एक्शन लेते हो तो हम उसका रिएक्शन देंगे ही देंगे। चाइना ने ये बोला है कि भैया आपने ये प्रतिबंध लगाया है, और भी कुछ प्लेन्स है उसके ऊपर टैक्स लगाया है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे हैव डन। खबर तो ये भी आ रही है कि चाइना और ईरान से जो तेल का एक दूसरे के साथ खरीद बिक्री होता है, उस पर भी कुछ कंपनियों के ऊपर अमेरिकन सरकार ने टैरिफ लगाया है और सैंक्शन लगाया है। उसको लेकर के भी चाइना की सरकार गुस्से में है। और अभी चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन है ऑन गोइंग है, वो चल ही रहा है। इन बिटवीन टिकटॉक का डील भी फाइनल हो गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि अब इसका टिकटॉक के ऊपर क्या असर होने वाला है, बट हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर ये फैसला लिया है, तो दे विल रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। और जो मीटिंग होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की एपेक की साउथ कोरिया में, वो अभी फिलहाल के लिए कैंसिल हो गए। जब रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा क्या ये फैसला कब तक जारी रहेगा, तो उन्होंने ढोल-मोल जवाब दिया है कि हो सकता है कि अगर वो रिएक्शन फलाना ढिमका, मतलब आइदर ही कैन बैक डाउन, और फ्यूचर में स्कोप छोड़ा है कि वो टैरिफ को कम कर देंगे। और ये 100% टैरिफ इट्स नॉट फीजिबल फॉर आइदर चाइना और इवन फॉर द यूनाइटेड स्टेट टू बियर अपॉन। बट ये प्रेशर टैक्सेस हो सकता है यूनाइटेड स्टेट और चाइना की जो ट्रेड डील है ना, वो ऑलमोस्ट फाइनल है, बट कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए जो ट्रंप का सिग्नेचर स्टाइल है ये उसके तौर पे देखा जा रहा है। बट ये जो भी फैसला हुआ उसको लेकर के मार्केट ने बहुत ही बुरा रिएक्शन भी दिया है, और 1.6 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो वाइप्ड आउट हो गया है अमेरिकी मार्केट से। अब इसका असर भारत पे भी होने वाला है। मंडे को जब भी बाजार खुलेंगे, ये मान के चलिए अगर कुछ सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं आता है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया सारे मार्केट नीचे जाने वाले हैं।
बिटकॉइन का भी मार्केट चला गया। अब समझते हैं भारत के लिए इसमें गुड न्यूज़ क्या है। ऑब्वियसली भारत और अमेरिका के बीच यूएस ट्रेड टैरिफ की टॉक्स अभी भी चल रही है और ऑन गोइंग स्टेज पे है। इन बिटवीन प्रधानमंत्री मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से दो बार बात हो चुकी है। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट किया था हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी हमास और इजराइल के बीच जो शांति समझौता हुआ उसको लेकर के बात हुई थी। इन बिटवीन ये भी बात हुई थी कि जो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं उसमें भी एडवांसेस आ गए हैं, कुछ गिव एंड टेक होगा और ये मानना है कि नवंबर बिहार इलेक्शन के बाद हो सकता है कि मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात भी हो और ये ट्रेड डील हो जाएगा। इसके बाद ये हो सकता है कि जो चाइनीज़ कंपनी है ना उसके ऊपर हॉस्टाइल मतलब देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विथ यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। अब क्या है कि जब तक ट्रंप रहेंगे तब तो वो हार्ड रहेंगे। क्या भारत इसको इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकता है, मेक इन इंडिया को और स्केल अप कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है। जो भी चाइनीज़ कंपनी के ऊपर असर होने वाला है उसको इंडिया में रेयर अर्थ मटेरियल पे आप टेक्नोलॉजी का विकसित करके उसको निर्माण करना स्टार्ट कर दो और जो भी अमेरिकन कंपनीज होती है उसका चाइना के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्लांट्स आप इंडिया में लगा सकते हो। 10, 20, 50, 100 बिलियन डॉलर तक अभी अगर मार्केट इंडिया ले लेता है ना तो इट वुड बी अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर इंडिया। और हाँ, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एक ही बास्केट में सारे एग नहीं रखने हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 500 बिलियन डॉलर बन जाता है तो आने वाले समय में हो सकता है चाइना और यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के बीच, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में भी वही जो ट्रेड टेंशन वो चलेगा क्योंकि भाई आप इतना अमीर क्यों होते जा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका है एक सुपर पावर और वो दूसरे कंपटीटर को उभरने नहीं देना चाहेगा। अगर कोई उभर जाता है जैसा कि चाइना अभी के डेट में उसको कंपटीशन दे रहा है एटलीस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में, तो इससे उसकी हेजेमनी को खतरा होगा। तो चाइना हमेशा दोस्त और दुश्मन एक ही कंट्री को मान के चलता है, ये उनका फॉरेन पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म में चाइना इज द विलन राइट नाउ फॉर यूनाइटेड स्टेट नो मैटर व्हाट दे से। अब भारत को मेरा अपना खुद का अनुरोध है कि अगर भारत इस चीज़ को अच्छे से डील कर लेता है और एक फेवरेबल डील ले लेता है यूनाइटेड स्टेट से तो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा और हम जो 6 या 7% बढ़ रहे हैं हो सकता है 8 या 9% से भी ग्रो कर सकते हैं। बट उसके लिए भारत गवर्नमेंट को ये करना होगा कि उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और फोकस करना होगा। रेड टेप, भ्रष्टाचार, ये सब ये है, उसके बाद भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट को इन सब को ख़त्म करने में बहुत मेहनत लगता है बट वी नीड अ ट्रांसपेरेंसी, दैट्स इट। ट्रांसपेरेंसी लाओ और भैया जो रोड्स है ना इंडिया के गड्ढे उनको फिक्स करो यार। सबसे बेसिक चीज़ है रोड, बिजली और पानी, इतना दे दो दूर दराज के क्षेत्रों में और आपका विकास आराम से होने लगेगा। तो दोस्तों ये मेरा न्यूज़ था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।